जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसलातु वसलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो कुदरत कोई करिश्मा दिखाचा, तो कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बड़ा चा। तो कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बड़ा चा। मोहम्मद दी खैरात कढ़ मेरे मौला मोहम्मद दे सदके मोहम्मद मिला चा। सुभान अल्लाह, लाइके सद इज़्ज़ वल एहतिराम, मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़राते उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस महफ़िल की इंतज़ामिया का, बानियान महफ़िल का, जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद के अंदर सैयदा ज़हरा के बाबे का हसीन ज़िक्र करने का मौका दिया है। किबला ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि जितनी मेरी औकात नहीं है। बाबी ज़ी वक़ार इस वक्त स्टेज पर भी और यकीनन पिंडाल के अंदर भी कहीं कहीं उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते होंगे। किबला मेरा मुख्तसर सा तारुफ बस इतना ही है कि मैं इन उलमा के कदमों की खाक के ज़र्रों में से किसी एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। मैं अपनी औकात से, अपनी ज़ात से, अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में आने वालों, ज़िक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाने वालों, मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ। मेरे तारुफ के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, आप लोगों का मेहमान हूँ और आज की महफ़िल में मैं आप लोगों को एक जुमला देने आया हूँ। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है
कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। किबला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन या हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मैं कोई सुरीला जोशीला खतीब नहीं हूँ, मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आज सा बंदा हूँ। मैं कौम के नौजवानों को कुछ देने के लिए आया हूँ। जवानों, अगर कुछ ले लोगे, अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लोगे तो आप लोगों का अपना ही फायदा है, नहीं तो फिर मियाँ मैं भी ये कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। कुछ इस तरह जाऊंगा, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये कहता हुआ चला जाऊंगा कि फकीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। वक्त कलील है, मौजू तवील है। आप इको बंद कर दें, एक आवाज़ सिंपल आवाज़ कर दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल सिंपल आवाज़, सादा आवाज़ कर दें, एक आवाज़ कर दें। वक्त कलील है, मौजू तवील है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज का मेरा बयान सिर्फ मेरी कौम के नौजवानों के लिए है। मेरे सामने ये जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, चिट्टी दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, इनके सामने अदबन एहतिरामन मैं अपना सर झुका के बात करना चाहता हूँ और जवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। किबला सदियां बीत गईं, ज़माने बीत गए, वक्त ने नस्लें बदल दी, बड़े बड़े शहर मिट गए, बड़े बड़े महल खंडरात में बदल गए, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त राख हो गए। ना वो बादशाह रहे, ना उनके तज़किरे करने वाले रहे, ना वो बादशाह रहे, ना उनके तज़किरे करने वाले रहे, ना वो बादशाह रहे, ना उनके तज़किरे करने वाले रहे। मगर अल्लाह गवाह है, इसी धरती पर एक ऐसी हस्ती गुजरी जो आज नहीं, कल नहीं, 15 सदियां पहले गुजरी थी। 15 सदियां पहले मेरे करीम आका इस दुनिया पे जलवागर हुए, इस पाक धरती से गुजरे। आज 15 सदियां बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे को कल ही गुजर गया। आज 15 सदियां बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर गया। किसी ने क्या खूब कहा था, जमीन से आसमां तक, आसमां से ला मकां तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाने वालों, वक्त कलील है, मौजू तवील है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जुमला लेकर आया हूँ, मैं कहता हूँ आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ी कर रहा हूँ, मेरा ये एक जुमला कभी ना भूलना। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर मेरा ये एक जुमला कभी ना भूलना। मैं फिर भी ऐसी कर रहा हूँ, सैयद के इन कमज़ोर हाथों की लाज रखना, सैयद के इन जुड़े हाथों की लाज रखना। आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ी कर रहा हूँ, ओ मेरी कौम के नौजवानों, असर करे ना करे ओ कोई सुन तो ले, मैं सैयद की फरियाद नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। मुझे आप लोगों की वाहवाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की दाद ज़रूरत भी नहीं है, मुझे आप लोगों को थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। खुदारा अपने सीने पे हाथ रख के दिल के कानों से मेरा ये एक जुमला सुन लो और दिल की तख्ती पे नोट कर लो।
अगर ये मेरा जुमला होता तो शायद ही मैं आप लोगों के आगे हाथ ना जोड़ता, क्योंकि ये अमानत है हजरत बाबा खादिम हुसैन रज़वी की। ये मर्द कलंदर की अमानत है, ये मर्द मुजाहिद की अमानत है। किबला मेरा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो जो मर्द मुजाहिद था ना, वो जो मर्द कलंदर था ना, कसम अल्लाह पाक की, वो अल्लाह का वली बनकर आया था और अल्लाह का वली बनकर गया है। वो हमारा मुर्शिद भी था। जो अल्लाह का वली हो, जो खत्म नबुव्वत पर पहरा देने वाला हो, जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाला ना हो, वह उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर की इज्जत की जिसे कोई फिक्र नहीं, खत्म नबुव्वत की जिसे कोई फिक्र नहीं, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। खादिम हुसैन रज़वी एक ऐसी हस्ती का नाम है जो खत्म नबुव्वत पर पहरा देकर गया है, हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर गया है। मेरी कौम के नौजवानों में फिर भी वही जुमला कहूँगा, मैं कहता हूँ आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले, मेरा रोना, मेरी फरियादें, मेरी धाने सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर मैं हाथ छोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ उस मर्द कलंदर का, खादिम हुसैन रज़वी का, ये एक जुमला कभी ना भूलना। खादिम हुसैन रज़वी ने, जब खादिम हुसैन रज़वी इस दुनिया फानी से जा रहा था ना किबला, तो जाने से पहले पहले बुजुर्ग ने कौम के जवानों के आगे हाथ जोड़े। जिस्म कांपता है, हाथ कांपते हैं, कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े, अपनी चिट्टी दाढ़ी पकड़ी और फरमाने लगे, ओ मेरी कौम के नौजवानों, खादिम हुसैन रज़वी जा रहा है, लौट कर नहीं आएगा। मगर जाने से पहले पहले ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपने जीने का हक अदा करके जाना चाहता है। ये एक जुमला आप लोगों तक पहुंचा के अपनी जिंदगी का हक अदा करना चाहता है। अब सुनिएगा वो कौन सा जुमला है, सीने पे हाथ रख के सुनिएगा। खादिम हुसैन रज़वी ने मेरी कौम के नौजवानों के आगे हाथ जोड़े, चिट्टी दाढ़ी पकड़ी और साथ ही रोकर फरमाने लगे, ओ मेरी कौम के नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 लब्बैक। ओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं एक सैयद ज़ादा आप लोगों के आगे अर्जी करता हूँ, हाथ जोड़ के अर्जी करता हूँ, जब भी मरना मुस्तफ़ा से वफा करके मरना, जब भी मरना हुजूर की आल से वफा करके मरना। ओ मेरी कौम के नौजवानों, ईमान से बताओ, क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें मोहम्मद के नाम की गुट्टी नहीं लगाई थी? क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें मोहम्मद के नाम की लोरी नहीं दी थी? बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज उसी नबी की शान के खिलाफ बातें होती हैं और तुम टस से मस नहीं करते। तुम मोबाइलों में मसरूफ हो, तुम टिकटॉक पर मसरूफ हो। आज जो भी दल्ला, जो भी कमीना, जो भी बेगैरत 2 टक्के का इंसान उठता है, तेरे नबी की शान के खिलाफ भूखता है और तुम ये कहते हुए आगे गुजर जाता है, जी खत्म नबूवत का मसला ये हमारा मसला नहीं, ये तो मौलवी का मसला है। अरे ये कैसे हो सकता है? बंदा गैरतमंद हो, खत्म नबूवत का मसला उसके लिए कोई मसला ना हो, ये कैसे हो सकता है? बंदा हलाली मां दा हलाली पुत्र होवे, हुजूर दी इज्जत तो उन्हें पता ना होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, अगर खत्म नबुव्वत का मसला तेरे लिए कोई मसला नहीं है ना, अगर हुजूर की इज्जत का मसला, अगर हुजूर की नामोज का मसला तेरे लिए कोई मसला नहीं है ना, फिर पुत्र ये तेरा कसूर नहीं,
ये उस माँ का कसूर है जो एक तरफ तुझे दूध पिलाती रही, दूसरी तरफ ड्रामे देखती रही, जो एक तरफ तुझे दूध पिलाती रही, दूसरी तरफ फिल्में देखती रही। ईमान से बताओ, माँ एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही हो, दूसरी तरफ माँ की नजरें ड्रामों पर जमी हो, गंदी फिल्मों पर जमी हो, मोबाइल पर जमी हो, टिकटॉक पर जमी हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक्त के गौस नहीं बन सकते। हाँ जी, तकबीर, या रसूल, अच्छा, किबला किबला, माँ एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही हो, दूसरी तरफ माँ की नजरें गंदी फिल्मों पर जमी हो, ड्रामों पर जमी हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, धोखेबाज तो बन सकते हैं, फराडी तो बन सकते हैं, खातिम हुसैन रज़वी नहीं बन सकते। बेशक बेशक, क्योंकि ये मसला गैरत का मसला है, क्योंकि ये मसला खत्म नबुव्वत का मसला है, क्योंकि ये मसला हुजूर की इज्जत का मसला है। किबला, एक वक्त था जब मैं हसन हुसैन जैसे शहजादों को दीन के नाम कुर्बान कर देती थी, क्यों ना सर? अली अकबर जैसे शहजादों को दीन के नाम कुर्बान कर देती थी, और मोहम्मद जैसे शहजादों को दीन के नाम कुर्बान कर देते थे। एक तरफ वो माएँ थी, दूसरी तरफ आज की हमारी माएँ हैं, आज की हमारी औरतें हैं। जब हुजूर की इज्जत की बात आती है ना, तो हमारी औरतें क्या करती हैं, हमारी माएँ क्या करती हैं? अपने बच्चों को गोदी में छुपा लेती। बेटा बाहर नहीं जाना, हालात बहुत खराब हैं, जमाना बहुत खराब है। ये आज की माओं का हाल है। कल की माओं की कहानी तो आप लोगों ने सुन ली ना। एक तरफ वो माएँ थीं जो कड़ियल नौजवान अली अकबर जैसे शहजादों को दीन के नाम कुर्बान कर देती थी, और दूसरी तरफ आज की माएँ हैं। जब खत्म नबुव्वत की बात आती है, जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, तो आज की माएँ अपने बच्चों को गोदी में छुपा लेती हैं और कहती हैं बेटा बाहर नहीं जाना, हालात बहुत ख़राब हैं, बाहर मौलवियों का जुलूस जा रहा है, मौलवियों की तहरीक चल रही है, बेटा बाहर नहीं जाना, हालात बहुत ख़राब हैं, ज़माना बहुत ख़राब है। मैंने कहा बीबी जी ज़माना ठीक कब था? जब करबला की सरजमीन पर नेज़े चले थे, तब भी तो नबी की औलाद सर कटवा कर हक की गवाही दे रही थी ना। जब करबला की सरजमीन पर किबला खंजर चले थे, तलवारें चली थी, नेज़े चले थे, तब भी तो नबी की औलाद सर कटवा कर हक की गवाही दे रही थी ना। उस वक्त भी माएँ थी, उस वक्त भी बाप थे, मगर ना माओ ने रोका ना बाप ने रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिर्फ खून की कुर्बानी नहीं है, गैरत की कुर्बानी भी है। मेरी बहन, हमें तो करबला वालों ने सिखाया था कि नबी की इज्जत पर जीना भी इबादत है, नबी की इज्जत पर मरना भी इबादत है। किसी ने क्या खूब कहा था, हुन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? पुत्र मुसलमान दा मतलब तो तेनू पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सौखा है, ये तो अमल करना बड़ा ही औखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सौखा, ये तो अमल करना उस तो ज्यादा ही औखा है। किसी ने क्या खूब कहा था, हुन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? हुन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? और जैश के नबी नहीं सीने विच वतरास ईमान दा मतलब क्या? और वत हिंदुस्तानी ठीक से इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं है, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? जिस मुल्क में हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज़ नहीं किया जाता, उस मुल्क का मतलब क्या समझो? ओ मेरी कौम के नौजवानों, आज की मेरी सारी फरियादें भूल जाना, मेरा तड़प भूल जाना, मेरे दर्द भूल जाना, मेरे ये जुमले भी भूल जाना, मगर वो वाला जुमला कभी ना भूल। पुत्र जब भी मरना मुस्तफ़ा से वफा करके मरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किसी के पास सोने का कलम हो, सोने की तख्ती हो, तो सोने की तख्ती पर सोने के कलम से मेरा ये एक जुमला नोट कर ले। किबला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा, तो सब थके तो नहीं बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे। कोई होगा भी सही तो ना होने के बराबर, वो भी बेचारा चारपाई पर ही पड़ा होगा। आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। बेटे, हम सब लोगों ने मर जाना है, चले जाना है। बेटा, मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा। तुम हलाली माओ के हलाली बेटे हो। हलाली माओ के हलाली बेटे जो होते हैं, किसी की बात का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने लतीफ़ा नहीं सुना है, और मुझे ये फनी माहौल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप लोगों ने बड़े मौलवियों को देखे होंगे, केवला सुने होंगे, मिंबर रसूल पे बैठ के ना तो मस्जिद के अदब का पता, ना तो मिंबर रसूल का पता। आते हैं, फीसें लेते हैं, बयान कम करते हैं, फनी माहौल ज़्यादा बनाते हैं, गपशप करते हैं, बस हंसी मजाक करके चले जाते हैं। और मेरे ये जो देहाती लोग हैं, डोड़े डप्पे सुनने वाले लोग, अगर डोड़े डप्पे सुनाए फिर तो वाह वाह, क्या बात है जनाब। अगर कोई खत्म नबुव्वत की बात करें तो इनको समझ में नहीं आता। हुजूर की इज्जत की बात हो रही हो तो इनको कोई समझ नहीं आता अभी मौलवी क्या कह रहा है। मेरा हाल सबूत है उजनंदा, आगाज भी मैं, अंजाम भी मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चेक कर रहा था कि ये मेरे भाई, ये मेरे दोस्त डोड़े डप्पे पसंद करते भी हैं या नहीं। वैसे मैं सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे चेक कर रहा था। अच्छा, ये बात अटल हकीकत और सच्ची निकली है कि आप लोग वाकई डोड़े डप्पे सुनने वाले लोग हैं। कुरान और हदीस का हम सुनते हैं, डोड़े डप्पे ज़्यादा। मेरी कौम के नौजवानों, मैं कह रहा था कि बिला आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारे किसी छेड़ने वाला नहीं होगा। हमारे नाम की सुर्खियां भी मिटा के रख दी जाएंगे, क्योंकि ये जो जिस्म है ना, ये मिट्टी की अमानत है हुजूर, ऐसे ना से, और ये मिट्टी में जाकर ही दम लेगा। इसने क्या खूब कहा था, ना जिस्म तेड़ा ना जान तेड़ी, ए तरका रब रहमान दा है। ना जिस्म तेड़ा ना जान तेड़ी, ए तरका रब रहमान दा है। उन हुक्म बगैर तू बेवस है, ए फैसला पर कुरान दा है। और मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है। ए वहम गुमान इंसान दा है, और तेरी रूह शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है ना। सुभान अल्लाह। ये जो बॉडी है ना, ये जो जिस्म है, जिस जिस्म पे तुझे मान है, ये कब्र की अमानत है, मट्टी की अमानत है, और ये मट्टी में जाकर ही दम लेगा। तो किबला, जब हमें पता है कि हमने मर जाना है, यहां नहीं रहना, तो फिर ये मैं किस चीज की, फिर ये तकब्बुर किस चीज का। आप मैं के बारे में जानते हैं ना सही। थोड़ी देर सब्र करो, इंशाल्लाह मैं सराकी विच भी तो खिताब सुने ना इंशाल्लाह। थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार। आप लोगों को मैं का पता तो होगा ना, मैं किसे कहते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किबला, मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बकरे में और आज के इंसान में थोड़ा सा ही तो फर्क है। बकरे में और आज के इंसान में थोड़ा सा ही तो फर्क है। बकरा थोड़ा कम और आज का इंसान थोड़ा ज्यादा ही मैं करता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
मैं इसकी नस्लें खत्म कर दूंगा, मैं तो इसके खानदान खत्म कर दूं। इस मजमे के अंदर कोई मैं करने वाला बैठा हो, कोई तकब्बुर करने वाला बैठा हो, ऐसे बंदे के आगे मैं गुजारिश करूंगा कि हिको रंग दा कफन ते हिको जियां कबरा, मर गए इंसान बराबर। किसी ने क्या खूब कहा था, हिको रंग दा कफन ते हिको जियां कबरा, मर गए इंसान बराबर। होंदा फर्क अमीर गरीब दा जग ते, सब कब्रिस्तान बराबर। गुनहगार हुसूत दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर। खड़े होसन शाकिर महशर विच पखी वास्ते खान बराबर। सुभान अल्लाह। हिको रंग दा कफन ते हिको जियां कबरा, मर गए इंसान बराबर। होना फर्क अमीर गरीब दा जगते, सब कब्रिस्तान बराबर। गुनहगार होसूं ते दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर। खड़े होसन शाकिर महशर विच पखी वास्ते खान बराबर। मैं हाथ जोड़ के अर्जी पे करे ना, ए मेरी कौम दे नौजवान, सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल नहीं। सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी। बेटा ये इको बंद कर दो ना, मजा नहीं आ रहा मेरे बेटे, इको बिल्कुल बंद कर दो। सिंपल आवाज, एक आवाज, सादा आवाज कर दो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अभी भी एक आवाज करें, जज़ाकल्लाह। मैं कहता सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल नहीं, फिक्र भी ना करी, परेशान भी ना होगी। सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल नहीं। किबला ए दुनिया है, ए जहान है, ए दुनिया दी रीत है। ए आपड़ेन, ए परायन, ए नाराज होंदे भी रहने ते नाल मनींदे भी रहने, है ना। मैं तो सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने, सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल कह नहीं। मगर बंदे दा पुत्र बनी अपनी ई छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दे रब को नाराज ना थी वने भी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर तेरी ई छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दा रब तेरे उत्ते नाराज थे गया, याद रखी तेरियां झोंका उजड़वे से। किसी ने क्या खूब कहा था, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजे भी बदियों बास ना आयो, जियो मर्द दिलेरा। किबला हजरत शेख सादी फरमानन, शेख सादी बड़े ही कड़वे जुमले फरमानन। अदन चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्बर दुलत्ता थी गई है, जिसम में ओ ताकत नहीं रही, जुबान में ओ जायका नहीं रहा, हाथ हिन कम दिन कन हिन सुनिंदा कुछ नहीं, अखा हिन नजर कुछ नहीं आंदा। लेकिन अफसोस दा मकाम ए है, आज दा बाबा गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, वो खैर तो है, आज दा बाबा गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आ रहा। बाबा जी हुन तो कब्र दी खुशबू में आमद लग गई है, कब्र दी खुशबू आमद लग गई है, ते को तेरे किरदार दी बदबू हज तक भी नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख सादी फरमानन, बाबा जी ए पिछली उम्र गुनाह गुजार के, ए बुढ़ापे वाली उम्र गुनाह गुजार के, झूठ चुगली ताश ते पत्ते गुजार के अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे के वेंदा पिए, क्या दे के वेंदा पे अपनी नौजवान नस्ल को? गीबत, चुगली, अल्लाह नाल दुश्मनी, सारी जिंदगी तय अल्लाह नाल मुकाबले कीते। ए हुंदा खा के, हुंदा पी के, हुंदा पा के, ते हुंदी ही ना शुक्री करना, ए अल्लाह नाल मुकाबले नहीं तो क्या है। अरे पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, ते नाम रखाया काजी, 100 बारी तय हज भी कीता, ते नाम रखाया हाजी, और फड़ फड़ हथा मिस तलवारा, ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो, अजे तो रब भी नहीं कीता राजी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया। अजे उस रब नु भी राजी ना कर सके जो एक माँ से नहीं 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। मैं अखदा बाबा जी सारी जिंदगी तक अल्लाह दा हया नहीं कीता, कम अज कम हुण अपनी चिट्टी दाढ़ी दा हया तक कर गन। हमें सोने मोहम्मद दा उम्मती, ते को तेरी चिट्टी दाढ़ी दा हया ना होवे। हमें सोने मोहम्मद दा उम्मती, ते को तेरे चिट्टे वाला दा हया ना होवे। हमें सोने मोहम्मद दा उम्मती बोले झूठ,
आयो विच गुनाह दे उम्रां गुजरी ते दाढ़ी हो गई चिट्टी, चोरी यारी दा माल खा के ते आदत बन गई मिठी, ओ लुटी दी उगड़ी दी कहीं ना डिठी ते उजड़ी दी हर कहीं निठी, प्रोफेस मियां पता उमरे लगसी जदा आसी मुंह दे मिट्टी। ए त किबला आसन कबरां ते लक्सन खबरां होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती खावे धियां बेणी दा हक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए तेरे महल्ले दे विच कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जेड़े अज भी धियां बेणी दा हक खादे हैं? तेरे महल्ले दे विच कितने नौजवान हैं जिन्हां अज भी छोटे भिरावां दा हक मारिए, छोटे भिरावां दा हक मारी बैठन, भेणी दा हक मारी बैठन? तेरे महल्ले दे विच कितने बूढ़े बैठन, कितने बाबे जेड़े अज भी धियां बेणी दा हक खादी बैठन? होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती खावे धियां बेणी दा हक। अगर धियां बेणी दा हक खाना मर गयो, लोग तेरी औलाद को क्या आखसन, जा होवे जा तू किस मुंह नाल गल करे ने ना मुरादा, तेरे दा प्यू धियां बेणी दा हक खा के मरया हा, ए नस्ल नु लीका ना ला। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाबा जी नस्ल दी नक ना कटा। शाह जी फिर दसो ना की करिए? मैखदा आ बेनियाज फरमांदे फइज़ा फरगत फनसब व इला रब्बिका फरगब, जदा रब फुर्सत देवी, जदा औलाद कमा के तली ते रखी तो मुड़ तवज्जो रब वाले पासे की थी कर। किसी बुजुर्ग से पूछा गया ना, किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, बाबा जी क्या हाल है? कहा कोई हाल नहीं बेटे, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, जुबान उसकी नाशुक्री से फिर भी बाज नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला इसी दौर की बात कर रहा हूँ। एक बाबा जी थे अल्लाह वाले दरवेश, एक बाबा जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। अच्छा तुझे थके तो नहीं बैठे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू की समझ तो आ रही है ना हुजूर वाले? अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। वो एक बाबा जी थे, चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा। बाबा जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, तूने नमाज नहीं पढ़नी, अगर सजदा करोगे आंखों पे बोझ पड़ेगी, आंखें कहीं फिर से ख़राब ना हो जाए। बाबा जी सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, अगर सजदा करोगे नमाज पढ़ोगे आंखों पे बोझ पड़ेगा, कहीं आंखें फिर से ख़राब ना हो जाए, बस जाना है घर में लेटे रहना है। बाबा जी ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं करूँगा सजदा, नहीं पढ़ूँगा नमाज। बाबा जी ने क्या किया, अस्पताल छोड़ा, घर चला गया। घर जाते ही बाबा जी ने खाना पीना छोड़ दिया। डॉक्टर ने क्या कहा था, सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी। बाबा जी ने क्या किया, घर आते ही खाना पीना छोड़ दिया। पहला दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन घर वाले बोल ही पड़े, बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते? डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते? आए ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रोकर फरमाने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क़ खाते हुए मुझे शर्म आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क़ खाते हुए मुझे शर्म आती। मैं सोच में पड़ गया, वो एक सजदा ना करे, मालिक का दिया रिज़्क़ खाते हुए उसे शर्म आए। हम दिन में 10-10 मरतबा खाने खाते हैं, शुक्र का नाम नहीं लेते। मेरी कौम के नौजवानों, मैं जाते जाते आप लोगों की गली से गुजरते गुजरते आप लोगों को एक खूबसूरत सा तोहफा देकर जाना चाहता हूँ। एक सैयद हो, हुजूर की आल से हो और मदीने से लाया गया तोहफा हो, और तोहफा भी ऐसा हो जो आपके बच्चों को अल्लाह का महबूब बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आपके बच्चों को अल्लाह का वली बना दे। कितना कीमती तोहफा होगा, कितना कीमती तोहफा होगा।
मेरी कौम के नौजवानों, मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, ये तोहफ़ा दिल से ले लो, झोली फैला के ले लो। ये तोहफ़ा आप लोगों को अल्लाह का महबूब बना देगा, अल्लाह का हबीब बना देगा, अल्लाह का दोस्त बना देगा। और वो तोहफ़ा ये है, मेरे रसूल करीम ने फरमाया, मेरे मिठे नबी ने फरमाया, मेरे सोने नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों आओ ना फिर अल्लाह का हबीब बन जाओ, आओ ना फिर अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन सा नौजवान बेटा है जो अल्लाह का हबीब बनना चाहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी अल्लाह का दोस्त बनने से पहले पहले तौबा करना ज़रूरी है ना? ये मेरे रसूल करीम का फरमान है। तो फिर इंशाअल्लाह तौबा करोगे ना? जब तौबा करोगे तो फिर तौबा के बाद नमाज भी तो पढ़नी पड़ेगी, माँ बाप की खिदमत भी तो करनी पड़ेगी। आज बूढ़ा बाप तेरी जिंदगी को रो रहा है, तेरी जवानी को रो रहा है, और तू जनाब कह रहा है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये 12 रबीउल अव्वल के दिन आप लोगों ने गौर किया होगा, देखा होगा, एक आम सा नौजवान उठता है, कहता है जी गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा भाई गुलाम ये रसूल में तुझे मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं है। गुलाम ये रसूल में मौत कबूल है, तुझे अल्लाह के हुजूर झुकना कबूल क्यों नहीं है? तुम्हें वालिदैन की खिदमत कबूल क्यों नहीं है? आज मस्जिदें रो रही हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं। हाय वैरान मसीता पुछ दिए हैं नौबदार हुसैनी किथे गए, वैरान मसीता पुछ दिए हैं नौबदार हुसैनी किथे गए, अपन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस नाम दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। किबला कड़वी हकीकत तो ये है, कड़वा सच तो ये है, हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। अल्लाह अकबर। हम सिर्फ चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए बाबा जी। हम 10 मुहर्रम के दिन को सिर्फ शरबत पीने वाले हुसैनी रह गए, बाकी हमारे अंदर खोखले हो चुके हैं। ये देखो, मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा सर से लेकर पैरों तक मुकम्मल तौर पर हुसैनी बन जाओ। हाँ, तुम्हारा उठना भी हुसैनी हो, तुम्हारा फिरना भी हुसैनी हो, तुम्हारा बैठना भी हुसैनी, तुम्हारा चलना भी हुसैनी, तुम्हारी नमाज भी हुसैनी, तुम्हारा क़याम भी हुसैनी, तुम्हारा रुकू भी हुसैनी, तुम्हारी तिलावत भी हुसैनी, तुम्हारी दुआ भी हुसैनी। और कुछ इस तरह के हुसैनी बन जाओ, तुम दूर से आओ, कोई तुम्हें देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मौला हुसैन का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे अल्लाह का वो फरमान भी ना भूलना। मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और मेरे मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद का ये जुमला भी कभी ना भूलना कि मेरी कौम के नौजवानों, जब भी मरना मुस्तफ़ा से वफ़ा करके मरना, जब भी मरना हुजूर की आल से वफ़ा करके मरना, जब भी मरना हुजूर की अहल बैत से वफ़ा करके मरना, जब भी मरना इश्क़ मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक, मेरी आज की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। मेरे भाइयों का आना, मेरा पढ़ना, मेरे भाइयों का सुनना अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मसलक के हक़ अहल सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम, मेरी आँखों के तारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ इन शख्सियात का आना भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। सय्यदी मुर्शिदी हजरत रोज़े धड़ी, सय्यदी
मुर्शिदी हजरत रोज़े धड़ी ऐसे रे तरे कत पिला तू सलाम ऐसे रे तरे कत पिला तू सलाम मुस्तफा जान रहा मत पिला तू सलाम शमाए बज़ में हिदायत पिला तू सलाम ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल दस्त बस्ता है खड़े हम सब हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामा ना सलाम सलाम लेके या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।